हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं और उनके बीच में कैसे कैसे रिलेशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और आज उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करेंगे और समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर से आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। कॉस यहाँ पर हमको दिया गया कॉसेक इज इक्वल टू √10, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमको दे क्या रखा है, हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉसेक इज इक्वल टू √10 दे रखा है और हमको 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक 5 रेशियोज क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास हो गया साइन ए, उसके बाद हमारे पास होता है कॉस ए। कॉस ए, यहाँ पर एंगल ए इसीलिए हम लोग ए लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे थीटा होता तो हम लोग ए के स्थान पर थीटा लिख देते। उसके बाद हमारे पास होता है टैन ए। उसके बाद हमारे पास होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए। फिर होता है सेक ए। उसके बाद होता है कॉट ए। एक काम करिए, कॉसेक ए तो पता है तो साइन ए तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू √10, तो हम लोग साइन ए बराबर कितना लिख सकते हैं? साइन ए जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा 1/√10। उसके बाद हमको दो पता होगी, कॉसेक ए और साइन ए। कॉस ए, टैन ए, सेक ए और कॉट ए निकालना है। तो हम काम करते हैं, कॉस ए और टैन ए निकाल लेते हैं और उसके बाद सेक ए और कॉट ए आसानी से मिल जाएंगे हमको, ठीक है ना। तो हम लोग जो है कॉसेक ए दिया गया √10/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कर्ण बाई लंब। चित्र में ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पर हमारे पास ए हो गया। यहाँ पर एंगल ए है तो हम लोग ए लिख दिए। कर्ण की वैल्यू कितनी है? √10 हो गई। लंब की वैल्यू कितनी है? 1 हो गई। आधार निकालना है तो आधार इज इक्वल टू हमारे पास होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पर √10 है तो ये हो जाएगा 10 - 1, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो आधार की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। उसके बाद हमको क्या निकालना है? कॉस ए। तो कॉस ए हमारे पास होता है किसके बराबर? कॉस ए हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण के बराबर। आधार की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3। और जो कर्ण है जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं वो √10 है। ओके। उसके बाद tan ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी पता है? 1। और आधार की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। अब आपको क्या निकालना है? सेक ए। तो सेक ए को निकालने के लिए आप जो कॉस वाला निकालो ना, इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हमारे पास हो गया 10/3। और कॉट ए निकालने के लिए आप tan का उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 3/1। हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे थे, वो हमने 5 निकाल लिए हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3, इवेल्युएट कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए। तो हमको कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हमको कॉस ए, कॉसेक ए, टैन ए और सेक ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर दे रखा है, इनको दे रखा है साइन इज इक्वल टू 1/3। इसी की हेल्प से हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है? साइन ए इज इक्वल टू 1/3। ओके। साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? लंब बटे कर्ण। उसके बाद हम लोग पिक्चर ड्रा कर लेते हैं ए बी सी। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। लंब की वैल्यू 1 हो गई, कर्ण की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। आधार निकालना है तो आधार को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये हो गया 9 - 1, ये हमारे पास हो जाएगा 8। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ए इज इक्वल टू √8 हो गया। इसका मतलब हो गया 2√2। ओके, तो हमारे पास 2√2 आ गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है ये देख लेते हैं। हमको निकालना है कॉस ए, कॉसेक ए, टैन ए, सेक ए। तो हम लोग एक बार यहाँ से नोट कर लेते हैं। कॉस ए, कॉसेक ए, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए।
तो है। ये हमको वैल्यू इवेल्युएट करनी है। इसको इवेल्युएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार मिला लेते हैं कॉस ए tan से, ठीक है। उसके बाद हमको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको कॉस ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लोग कॉस ए की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस पिक्चर से, इस चित्र के माध्यम से हम लोग कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 2√2 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 3, ओके। उसके बाद कॉसेक ए, तो कॉसेक ए हमेशा साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक ए हमारे पास हो जाएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा 3। उसके बाद हमको tan ए निकालना है। तो tan ए इज इक्वल टू कितना होता है, लम बटे आधार। तो लम की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 1 और आधार की वैल्यू 2√2, ओके। उसके बाद क्या है सेक ए। तो सेक ए हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, सेक ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 2√2 और आधार कर्ण की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है, कर्ण की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3 और आधार की वैल्यू है 2√2। इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो कॉस ए हमने कितना निकाला है 2√2/3 इंटू कॉस ए के हमने कितना निकाला है 3 प्लस tan ए हमने कितना निकाल रखा है 1/2√2 इंटू सेक ए हमने कितना निकाला है 3/2√2, ओके। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 2√2, ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर 3, इसको हमको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, ओके। उसके नीचे 1 कर लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसका प्रोडक्ट इधर से इधर और उसके बाद ऐसे, तो हो जाएगा 16√2 प्लस 3 अपान में कितना हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसकी जो वैल्यू होगी 16√2 प्लस 3/8। तो इस तरीके से हम लोग इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर से वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।